थॉट ऑफ द डे, आज का विचार क्या है? संभव की सीमा जानने का एक ही तरीका है, असंभव से भी आगे निकल जाना। एस्पिरेंट, स्वागत है आपका फोकस ऑन एजुकेशन में। मैं एजुकेटेड आप सबके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स लाई हूँ जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हेल्प करेगा। क्या कुछ एक खास, चलिए नजर डालते हैं। आज 2 नवंबर 2020 है और फर्स्ट पॉइंट क्या है? उत्तराखंड के प्रधान मुख्य वन संरक्षण के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये रंजना कला जो हैं उनको नियुक्त किया गया है उत्तराखंड में। ये पॉइंट याद रखिएगा। और उत्तराखंड से एक और पॉइंट है कि उत्तराखंड का पहला वेटलैंड जो रिजर्वेशन है वो कौन है, कंजर्वेशन सॉरी, वो है आपका आसन। ठीक है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? किस राज्य सरकार ने नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति की शुरुआत की है? तो अभी तेलंगाना ने शुरुआत किया है। इससे पहले दिल्ली और गुजरात ने इलेक्ट्रिक वाहन नीति यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी लेकर आ चुके हैं। अब तीसरा हो गया आपका तेलंगाना, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है उस पर नजर डालिए, वो है आपका चीन किस क्षेत्र में दुनिया का सबसे अधिक ऊंचाई वाला क्लाउड कंप्यूटिंग डाटा सेंटर बना रहा है? तो कहाँ पे बना रहा है? वो तिब्बत में बना रहा है। क्लाउड कंप्यूटर डाटा सेंटर से क्या लाभ होगा कि वहाँ के जितने भी, जैसे चाइना को इससे बेनिफिट मिलेगा, तिब्बत क्षेत्र में जो डाटा प्रोवाइडिंग है उसे बेनिफिट मिलेगा, इवन पाकिस्तान को भी और नेपाल को भी ये डाटा प्रोवाइड करा सकते हैं, तो इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? ये आपका एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? तो वो कौन है? एडले सुमिर वाला जी हैं, जिन्हें अभी एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष चुना गया है। नेक्स्ट क्या है? भारत का पहला टायर पार्क कहाँ बनाया जा रहा है? अब तक ये इंपॉर्टेंट ज़्यादा पॉइंट है, बाकी जो है वन लाइनर फैक्ट्स हैं। ठीक है, तो पहला टायर पार्क कहाँ बनाया है? तो पश्चिम बंगाल में बनाया जा रहा है। इसी तरह हमने देखा था कि पहला सोलर पार्क लगाया गया था, याद है आपको? सोलर ट्री लगाया था। कहाँ पे? आपके दुर्गापुर कहाँ पे है? ये भी है आपका पश्चिम बंगाल में। तो ये पॉइंट याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर नजर डालें। वो क्या है? वो है हमारा हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड यानी HAL ने किसके साथ अपने प्रोजेक्ट परिवर्तन के लिए 400 करोड़ रुपए अनुबंध का हस्ताक्षर किया है? तो टेक महिंद्रा द्वारा किया है। आपके लिए क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि प्रोजेक्ट परिवर्तन किसका है, तो आपको पता होना चाहिए ये हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड का है। और ये किसके साथ काम कर रहे हैं? टेक महिंद्रा के साथ। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये क्या है? वॉयल टेस्को नामक एक गिरगिट की प्रजाति कहाँ पर स्थानीय प्रजाति है? कहाँ की स्थानीय प्रजाति है? तो ये मेडागास्कर की प्रजाति है। ठीक है, अभी हमने देखा था कि जनवरी 2020 में यहाँ पे एक डायना नाम का साइक्लोन आया था, जिसकी वजह से इंडिया ने यहाँ पे ऑपरेशन वेनिला चलाया था। ये जो पॉइंट है इसे याद रखिए, कई बार इससे क्वेश्चन पुटअप किए गए हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर नजर आ रहे, वो क्या है? किसने दीपावली के मद्देनजर उच्च गुणवत्ता वाला मलमल फैब्रिक मास्क लॉन्च किया है? तो वो कौन किया है? खादी और ग्राम उद्योग जो है उसके द्वारा किया गया है, और इस पर लिखा हुआ है शुभ दीपावली। तो ये वन लाइनर फैक्ट है, इसे ऐसे ही बस याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? ये है आपका, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये पॉइंट इम्पोर्टेंट है। किस राज्य सरकार ने लगभग 8000 स्कूलों को कम नामांकन करने के कारण उनके विलय की योजना बनाई है? यानी कौन सी ऐसी राज्य सरकार है जिन्होंने एक लक्ष्य रखा था कि आपको 8000 स्कूल में अगर आपके एडमिशन कम होगी तो हम क्या करेंगे, 2 स्कूल को मर्ज कर देंगे। तो ये उड़ीसा गवर्नमेंट अभी, मतलब उड़ीसा के स्कूल को हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। और ये किस कार्यक्रम के अंतर्गत कार्य कर रही हैं? तो ये नीति आयोग ने एक सस्टेनेबल एक्शन फॉर ट्रांसमिशन ह्यूमन कैपिटल इन एजुकेशन, जिसे 7E के नाम से जानते हैं, 7E परियोजना है, तो उसके अंदर ये बात की गई है। ठीक है, ये पॉइंट याद रखिएगा। और
ये ऐसा नहीं है कि ये पहला है, तो 2017 में उड़ीसा, झारखंड और एमपी में इनको चयन किया गया था। इतने राज्यों को इसके अंतर्गत साथी ई परियोजना के अंतर्गत चयन किया गया था और अब उड़ीसा में इसको विलय किया जाएगा। उड़ीसा पहला ऐसा राज्य बन गया, मतलब पहले इन तीनों में से पहले उड़ीसा को किया जाएगा। तो आपसे पूछ सकता है साथी ई किससे संबंधित है, तो स्कूल के सरकारी स्कूल के विलय को से संबंधित है। ये किसकी योजना है, तो ये नीति आयोग की योजना है। इसको कब लॉन्च किया गया, 2017 में। इसमें कितने राज्य हैं, 3 राज्य, उड़ीसा, झारखंड और आपका मध्य प्रदेश। इसे याद रखिएगा। पॉइंट है उसे देख ले हम कि किसने अक्टूबर दिसंबर 2019 के लिए त्रिमाही आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण जारी किया है। तो किसने किया है, राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालय द्वारा जारी किया है, यानी आपकी NSO, नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है, वो है किसने भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए एक ड्राफ्ट मॉडल एक्ट और रूल्स को जारी किया है। तो अभी नीति आयोग ने जारी किया है। अभी हम देखे थे कि पीएम मोदी ने एक स्वामित्व योजना शुरू की थी जिसके अंदर ऑनलाइन रजिस्ट्री की सुविधा है। आपको आपकी अगर ज़मीन है तो आपको एक नंबर दे दिया जाएगा जिससे कि आप वो आधार कार्ड की तरह काम करेगा। ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी आप सबके लिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया। इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू एस्पिरेंट।